वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। अब हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, देन a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b और b इज लेस देन a। क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो उनमें तीन तरह का रिलेशन हो सकता है। या तो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, अगर दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है तो पहला नंबर छोटा होगा, दूसरा नंबर बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? पहला नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर ही छोटा होगा। यानी कोई भी दो रियल नंबर्स में इन तीनों में से कोई एक रिलेशन लाजमी पाया जाता है। जैसे देखिए 5 और 5 दो रियल नंबर्स हमने ले लिए तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम 7 और 5 ले लेते हैं तो 7 जो है वो ग्रेटर है और 5 लेसर है। अगर हम ले लेते हैं 2 3 तो 2 लेसर है और 3 जो है उससे ग्रेटर है, बड़ा है। तो कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी पाई जाती है, एक कंडीशन लाजमी तौर पर होल्ड करती है। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को, जो कि है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई से तीन रियल नंबर हैं, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है, तो तीनों में सबसे बड़ा हो गया पहला नंबर, सबसे छोटा हो गया तीसरा नंबर। तो सबसे पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर से भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरह अगर तीन नंबर हैं, पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? पहला नंबर। तो पहला नंबर सबसे छोटा है, यानी जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से भी छोटा होगा। मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये सिंबल बिलोंग्स टू को शो करते हैं, ये सिंबल फॉर ऑल के लिए यूज होता है। इफ ए इज लेस देन बी एंड b इज लेस देन c, पहला नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है, देन a इज लेस देन c, क्योंकि सबसे बड़ा c हो गया तो c जो है वो फिर a से भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर है b से एंड b इज ग्रेटर देन c, देन a इज ग्रेटर देन c, यानी सबसे बड़ा इस सिचुएशन में क्या होगा? a, और सबसे छोटा क्या होगा? c। ठीक हो गया? इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि देखिए तीन फ्रेंड्स हैं, तो अब पहला फ्रेंड जो है उसकी एज सबसे ज़्यादा है, दूसरे की उससे कम है, तीसरे की दूसरे से कम है, तो पहले की सबसे ज़्यादा पहले फ्रेंड की जो एज है वो तीसरे फ्रेंड की एज से भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह लेस देन वाली प्रॉपर्टी को हम जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई से तीन रियल नंबर हैं और अगर a ग्रेटर देन है b से, ठीक है, आपने दोनों साइड पे c को ऐड कर दिया, यानी तीसरे नंबर को दोनों साइड पे ऐड कर दिया, तो ये कंडीशन ऊपर वाली ही रहेगी। जो साइड ग्रेटर है वही साइड ग्रेटर रहेगी, जो साइड स्मॉलर है वही साइड स्मॉलर रहेगी। ठीक हो गया? इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर a इज लेस देन b, देन
इज लेस देन बी प्लस सी। इसके एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास 7 बड़ा है 3 से, ऐसा होता है ना, 7 जो है वो 3 से बड़ा है, दोनों साइड पे आपने 2 को क्या कर दिया, ऐड, 7 - 2 और 3 - 2,